हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं चैप्टर 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि इसमें से कौन कौन सा सेट जो है एक दूसरे का सबसेट है। जैसे सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, सेट सी और सेट डी दिया हुआ है। तो इनमें से बोला कि कौन कौन सा जो सेट है वो एक दूसरे के सबसेट है। तो सबसेट क्या होता है, हमने बताया था कि जैसे मान लो कोई सेट है, अगर मान लो कोई सेट एक्स है तो उसमें 1 और 2 है, तो इसका सबसेट क्या होगा, इसके सभी छोटे छोटे पार्ट। तो इसके सभी छोटे छोटे पार्ट क्या हो सकते हैं, 1, 2 और खुद वो सेट क्या 1 और 2 और 5। ये होता है किसी भी सेट का सबसेट, उसके सभी छोटे छोटे पार्ट, खुद वो सेट और 5। तो ये हुआ सबसेट ऑफ एक्स, यानी सेट एक्स का ये क्या हुआ, सबसेट हुआ। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन सा जो है सेट एक दूसरे का सबसेट है। जैसे सेट ए दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x + 12 = 0। तो इसको हम पहले रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में है। सभी जो है बी, सी और डी जो है सभी रोस्टर फॉर्म में दिया है। इसको हम पहले सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि एलिमेंट कौन कौन सा है। तो सेट ए में क्या दिया है, जो इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x + 12 = 0। तो इसको हम पहले सोल्व करते हैं। तो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x + 12 सेट ए में दिया हुआ है = 0। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होता है, ये इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, ये जो कांस्टेंट है इसको इस कोफिशिएंट से यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें कोफिशिएंट क्या है, नहीं है कुछ तो 1 है, और अब 1 को और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 12 होगा। 1 को और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हुआ। तो 12 का क्या करेंगे, हम फैक्टर निकालेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो हमें 2 2 और 3 आया। अब इसकी मदद से, इसकी हेल्प से हमें इस तरह से इसको हमें प्लस और माइनस करके यूज करना है, जिससे हमें मिडिल टर्म यानी -8 आ जाए। तो हम कैसे यूज करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6, और 6 को 2 से यानी -6 और -2x रखेंगे तो -8x आ जाएगा। यानी इसको हम -2x - 6x + 12 कर दो = 0, और ये जो है एक्स स्क्वायर जैसा है वैसे रख दो। अब हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर निकालेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट का जो दो टर्म है इसमें से कुछ ऐसी क्वांटिटी कॉमन लेंगे जो दोनों में हो। तो x हमने कॉमन ले लिया, तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, x -2 हो गया, माइनस क्या हो गया, इसमें भी अगर हम -2 कॉमन लेंगे तो -2 ने -6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -2 हो जाएगा = 0। तो x -2 इसमें भी है, x -2 इसमें भी है, तो x -2 हमने ले लिया, x -6 = 0। x -2 दोनों में है तो कॉमन हमने ले लिया, तो x -6 बच गया। अब x = आ गया कितना, 2 और 6। यानी हमें ए सेट में जो आया है एलिमेंट क्या क्या आया, 2 और 6 आया। बी सेट क्या क्या है, बी सेट है 2 4 और 6 है। सी सेट है 2 4 6 8 है, और डी सेट है 6 है। तो हमें बताना है कि कौन कौन सा सेट, ये चारों सेट जो है इसमें से कौन कौन सा सेट जो है एक दूसरे के सबसेट हैं। तो सेट ए में 2 6 है। तो अभी हमने बताया था कि कोई भी सेट का सबसेट कैसे निकालते, उसके सभी छोटे छोटे पार्ट और खुद वो सेट और 5। तो इसका जो है छोटे छोटे पार्ट कौन कौन सा होता है, एक कौन से सेट का सबसेट हो सकता है। अब देखो यहाँ पर 2 6 है, इसका छोटे छोटे पार्ट निकालेंगे बी का, तो 2 और 6 एक पार्ट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है सबसेट है बी का, इसका एक छोटा पार्ट आएगा। यानी अगर हम 2 4 और 6 का अगर हम छोटा पार्ट निकालेंगे तो 2 4 6 में एक आएगा एक सेट,
2 और 6 जो इसका सबसेट होगा बी का, तो यही 2 6 तो यही तो हम यहाँ पर है सेट ए में, तो इसलिए लिख देंगे ए सबसेट बी। अब देखो और आगे देखो तो हम सी देखते हैं, यहाँ पर 2 और 6 इसमें भी है, तो 2 6 इसमें भी है, तो हम लिख सकते हैं इसके एक पार्ट निकलेगा, एक छोटा बच्चा निकलेगा, तो इसलिए लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ सी। अब डी में देखते हैं तो यहाँ क्या है 6 ठो है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो एक यहाँ पर 6 तो निकल जाएगा लेकिन 2 नहीं निकलेगा, तो एक पार्ट नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है डी का सबसेट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, बी जो है 2 4 6 सी सेट में है 2 4 6, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सी सेट का अगर हम सबसेट निकाल लेंगे तो 2 4 6 एक पार्ट निकलेगा। जब एक पार्ट निकलेगा इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है सबसेट हुआ किसका, सी सेट का। इसी प्रकार से बी को हम सी से डी से करेंगे तो बी जो है एक ही ठो पार्ट है 6 ठो, 2 और 4 एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका हम सबसेट निकालेंगे तो 2 4 तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है डी का सबसेट नहीं होगा। इसी प्रकार से ए को देखते हैं तो यहाँ पर 2 और 6 तो है इसमें, लेकिन 4 नहीं है, जब इसमें है ही नहीं तो होगा ही नहीं। अब क्या करेंगे, सी को देखते हैं तो सबसे जितने भी सेट है ए बी और डी सबसे बड़ा सेट है सी, तो इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं सी सेट का, यानी हमें 2 4 6 तो मिलता है लेकिन 8 नहीं मिलता है। इसके बाकी बाद भी और भी एलिमेंट है, ये सब हमें नहीं मिलता है। इसका मतलब सी जो है किसी का सबसेट नहीं हुआ। अब डी देखते हैं तो डी जो है ए का सबसेट है, क्योंकि 6 जो है इसका अगर हम सेट ए का अगर हम सबसेट निकालेंगे तो सी एक पार्ट निकलेगा हमें। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है यानी डी जो है डी जो है सबसेट होगा ए का। फिर उसी तरह से 2 4 6 का निकालेंगे तो 6 भी एक पार्ट निकलेगा, यानी इसका इस सेट का अगर हम सबसेट निकालेंगे तो 6 भी एक पार्ट निकलेगा इसका। इसका मतलब डी जो है डी भी जो है सबसेट हो गया बी का। फिर उसी तरह से सी भी होगा, क्योंकि सी में भी 6 एलिमेंट है, सी भी होगा, तो डी सबसेट हो जाएगा सी का। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 कर रहा है कि इन ईच ऑफ द फ्लोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि हमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से हमें बताना है कि कौन कौन सा जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है। इफ़ इट इज़ ट्रू प्रूव इट, इफ़ इट इज़ फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। तो बोला कि अगर कोई स्टेटमेंट जो है ट्रू है तो हमें प्रूव करो, और कोई स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो हमें एग्जाम्पल दो कैसे गलत है। तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि x बिलोंग्स टू ए, यानी x जो है ए में बिलोंग करता है और x जो है बी में बिलोंग करता है। तो हमें बताओ कि x जो है बी में भी बिलोंग करेगा, यानी हमें कंडीशन दिया है कि x जो है ए में बिलोंग करता है और ए जो है बी में बिलोंग करता है। तो हमें प्रूव करना है कि जो है मतलब ये बताना है कि x जो है बी में बिलोंग करेगा, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो मान लो हमने x जो है जैसे हमने सेट ए मान लिया, सेट ए मान लें जिसमें जो है हमें x एलिमेंट रखना है, जैसे हमने मान लिया 1 2 और x एलिमेंट रखना है ए में। तो यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन है, इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट है, इसलिए हमने क्या किया x रख लिया और 3 रख लिया। तो x हमें बोल रहा था कि x हमें ए में ए का एलिमेंट है सेट ए का, तो x हमने ये रख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x बिलोंग्स टू ए हो गया, नहीं x जो है ए में बिलोंग करता है। और b कोई सेट ऐसा लेना है जिसमें a पूरा आना चाहिए, यानी a जो ये हम रखे हैं यहीं पर पूरे सेट आ जाना चाहिए। तो b सेट ऐसा लेंगे जो पूरा आ जाना चाहिए, जैसे हमने मान लिया a b और ये पूरा हम मान लेंगे a सेट, क्योंकि दिया है a बिलोंग्स टू b, तो हमने रख लेंगे 1 2 x और 3। और इसी तरह से मान लो कोई और मान लो अगर मान लो हम कि 2 3 4 और 5 रख लो 4 5। तो हमें बताना है कि x जो है बी में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर x जो है क्या हुआ, एलिमेंट हुआ। x क्या है, एलिमेंट। जहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन है इसका मतलब है कि x जो है एलिमेंट है, और जहाँ पर अगर सबसेट का साइन हो इसका मतलब है कि यहाँ इस सेट जो है करली ब्रैकेट यानी हमें सेट आना चाहिए। यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन है, इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है। तो हमें बताना है कि x जो है बी में बिलोंग करेगा।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए का सभी सेट हमने रख लिया, ए का पूरा 1 2 x3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए जो है बिलोंग्स करेगा क्या, बी में। ए बी में बिलोंग करता है, तो हम बताना है कि x जो है बी में बिलोंग करेगा। तो x यहाँ पर देखो, x तो कोई बिलोंग करता ही नहीं है। हाँ, x इसमें बिलोंग करता है, तो लेकिन ये तो है एक प्रकार की पूरे जो है एक एलिमेंट हुआ। इस प्रकार से a जो है एक एलिमेंट हुआ, उसी प्रकार से b भी एक एलिमेंट हुआ, उसी प्रकार से 4 भी एक एलिमेंट है, इसी प्रकार से 5 भी एक एलिमेंट है। उसी प्रकार से पूरे जो है ये पूरे एक एलिमेंट हुआ, उसमें हमें x मिलता है, सिंगल x नहीं है। तो पूछ रहा है कि x बिलोंग करेगा बी में, तो x तो बी में बिलोंग नहीं करता है, तो लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग टू बी। यहाँ लिखा x बिलोंग्स टू बी, इसलिए क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। इसलिए लिखना है दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इज फॉल्स। हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है इफ ए सबसेट है बी का एंड बी जो है बिलोंग्स करता है सी में, तो बोल रहा है कि तब ए बिलोंग्स टू सी होगा। यानी ए जो है सबसेट है बी का, यानी एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो ए जो है बी का सबसेट होना चाहिए। जैसे मान लो हमने ए मान लिया 1 ले लिया, बी जो ऐसा हमें सेट लेना है जो ए जो इसका सबसेट हो जाना चाहिए। जैसे बी हम ले लेंगे वैसा, जैसे मैंने 1 और 2 मान लिया, तो यहाँ इससे क्या हुआ, ये माने ए हमने 1 लिया, बी हमने 1 2 लिया, तो यहाँ से क्या हुआ, ए जो है सबसेट है बी का, यानी इसका अगर हम सबसेट निकाल लेंगे तो एक पार्ट निकलेगा 1। इसका मतलब यह हो कि ए जो है सबसेट है बी का। अब सी कोई ऐसा सेट लेना चाहिए जिसमें बी पूरा बिलोंग करता है, तो सी एक ऐसा सेट ले लो। जैसे हमने मान लिया कि एक्स वाई और उसमें 1 और 2 ले लिया, और कुछ मान लो जेड हमने मान लिया, तो बोल रहा है कि बी जो है सी में, बी बिलोंग्स टू सी, यानी सी जो सेट लेंगे उसमें बी पूरा बिलोंग करना चाहिए। तो बी बिलोंग कर रहा है, ये एक एलिमेंट हुआ। ये जो है यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन है, इसका मतलब है कि बी जो है एक एलिमेंट की तरह यहाँ पर काम करेगा। तो यहाँ पर 1 2 हमने रख लिया यहाँ पर पूरे, तो बी इसका मतलब है क्या क्या, बी बिलोंग्स टू सी हो गया। तो पूछ रहा है कि ए बिलोंग करेगा सी में, तो ए तो है बिलोंग करता ही नहीं इसमें तो ए तो है ही नहीं, इसमें ये है, ये एक एलिमेंट हुआ, ये एक एलिमेंट और ये एक एलिमेंट हुआ। इसके अंदर में 1 और 2 है, अंदर में 1 2 है, ऐसा हमें नहीं है इस सेट में, इस प्रकार का इसमें नहीं है। तो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बिलोंग नहीं करता है सी में, इसलिए लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ए बिलोंग नहीं करता है सी में, यहाँ पर बोल रहा है कि बिलोंग करना चाहिए सी में, तो नहीं करता, इसका मतलब क्या हुआ, फॉल्स हो गया। लिखना दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स हो गया। अब थर्ड पार्ट कह रहा है, थर्ड पार्ट है इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी। बी सबसेट सी है, तो बोला कि ए सबसेट करेगा सी में, ए सबसेट सी का होगा। बोला कि अगर ए जो है सबसेट होना चाहिए बी का, तो हमने ए कोई सेट ले लो जो बी का सबसेट होना चाहिए। तो ए जो हमने मान लिया, मान लो हमने 1 मान लिया, ओके, और बी एक ऐसा सेट लेंगे जो ए इसका सबसेट हो जाए। तो जैसे मान लो हमने 1 और 2 ले लिया, तो बी यहाँ पर देख रहे हैं कि बी 1 2 आया और ए सेट 1 है, तो इसका अगर हम सबसेट निकाल लेंगे तो एक पार्ट आएगा 1 हमें। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है बी का सबसेट है, तो यहाँ हो गया, इससे मतलब क्या हुआ, ए जो है सबसेट हो गया बी का, ए जो है सबसेट हो गया बी का। अब बोला है कि एंड बी जो होना चाहिए सी का सबसेट होना चाहिए, यानी सी एक सेट ऐसा लेंगे जिसमें सी का सबसेट हो जाना चाहिए। तो बी एक ऐसा लो जिसमें सी का सबसेट हो जाए, जैसे मान लो एक्स और वाई ले लिया और 1 और 2 1 2 3 ले लिया। तो यहाँ पर देखेंगे कि सी जो है बी 1 2 है और सी ये सेट आया, तो बी
सबसेट हो गया सी का, क्योंकि इसका हम छोटा छोटा पार्ट निकाल लेंगे तो 1 और 2 एक पार्ट आएगा हमें, यानी इसका अगर हम सबसेट निकालेंगे तो 1 2 एक पार्ट आएगा, यानी सबसेट सी का सबसेट हमें एक आएगा 1 2, तो बी के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हो कि बी जो है सबसेट हो गया सी के, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। हमें बताना है कि तब ए सबसेट करेगा सी में, तो ए जो है यहाँ क्या है, सब 1 है, और इसका अगर हम सी का छोटा छोटा पार्ट निकालेंगे तो एक पार्ट आएगा हमें 1। इसका अगर हम निकाल लेंगे, जैसे इसका हम सबसेट निकाल लेंगे, सबसेट ऑफ सी निकालते हैं, सबसेट ऑफ सी, तो इसका क्या क्या पार्ट आएगा, एक्स आएगा एक ठो वाई आएगा, 1 आएगा छोटा छोटा पार्ट, 2 आएगा और 3 आएगा। तो इसका हमने सबसेट निकाला है, तो एक पार्ट हमें निकला 1 यहाँ पर, और सेट ए 1 ही के बराबर है। इसका मतलब कि ए जो है सबसेट हो गया सी का, तो हाँ, और बोल भी रहा है कि ए सबसेट होना चाहिए सी का, तो ए सबसेट तो हो गया सी का। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया, तो लिखेंगे दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट कर रहा है, कि इफ ए सबसेट नहीं है बी का, इफ ए सबसेट नहीं है बी का एंड बी सबसेट नहीं है सी का, बी सबसेट नहीं है सी का, तो बोला है कि देन ए सबसेट नहीं करेगा सी का। अगर बोल रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए सबसेट नहीं है बी का और बी जो है सबसेट नहीं है सी का, तो बोला है कि ए सबसेट सी का नहीं है, तो हमें ए कोई ऐसा सेट लेना चाहिए जो ये दोनों कंडीशन दिया हुआ है। तो कंडीशन पहले हम लेंगे, तब देखेंगे कि ए सबसेट नहीं करता है सी का, तो हमने ए कोई सेट ले लिया, तो ए सेट कोई ले लिया, जैसे मान लो हमने ले लिया 1, और बी कोई ऐसा सेट लेंगे जो बी ए का सबसेट नहीं होगा, मतलब ए सबसेट नहीं बनेगा इससे, तो बी कोई मान लो, जैसे हमने मान लिया 2 और 3 ले लिया, तो ये तो 1 है और बी 2 3 है, तो इसका हम सबसेट निकाल लेंगे तो 1 तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ, इसका छोटा छोटा पार्ट निकालेंगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, एक 2 3 आएगा, एक 5 आएगा, तो 1 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ए जो है सबसेट नहीं करेगा बी में, ए सबसेट नहीं होगा बी में, और सी कोई ऐसा सेट लेना है जो हमें 2 3 जो है, यानी बी जो है इसका सबसेट नहीं होगा, तो सी हम ऐसा सेट लेंगे, जैसे हमने मान लिया 1 4 5 ले लिया, तो इसका हम निकालेंगे अगर हम सबसेट, तो 1 4 5 इसका अगर निकालेंगे सभी छोटा छोटा पार्ट, तो 2 3 होगा ही नहीं, तो इसका अगर निकालेंगे तो ये बी जो है इसका सबसेट नहीं होगा सी का, तो लिखेंगे बी जो है सबसेट नहीं हुआ सी का। तो पूछ रहा है कि ए सबसेट नहीं करेगा सी में, ए जो है सी का सबसेट नहीं होगा, तो एक इसका हम छोटा छोटा पार्ट निकालते हैं, तो क्या क्या होगा, सबसेट ऑफ सी करते हैं, सबसेट ऑफ सी निकालते हैं, तो क्या क्या होगा, एक 1 होगा, एक 4 होगा, एक 5 होगा। तो देख रहे हैं यहाँ 1 जो है इसका 1 ये है सेट ए के बराबर है, इसका एक छोटा पार्ट तो निकलता है सेट ए के बराबर। इसका मतलब कि ए जो है सबसेट है सी का, ए जो है सी का सबसेट है, सबसेट हमने ये निकाला है इसका, तो 1 हुआ, तो 1 सबसेट ए का है, तो इसका मतलब है कि ए जो है सबसेट है सी का। यहाँ लिखा है ए नहीं है सबसेट सी का, इसका मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट तो फॉल्स है, तो लिखेंगे दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट। अब फिफ्थ पार्ट देख रहे हैं, फिफ्थ पार्ट कर रहा है कि इफ x बिलोंग्स टू ए एंड ए जो है नोट सबसेट है बी का, ए सबसेट नहीं है बी का, बोल रहा है कि देन x बिलोंग्स टू बी। अगर x जो है ए में बिलोंग करता है और ए जो है सबसेट नहीं है बी का, ए जो है सबसेट नहीं बी का, तो बोल रहा है कि x बिलोंग करेगा बी में, तो
ए कोई ऐसा सेट लो जिसमें एक्स बिलोंग करता है, यानी एलिमेंट होना चाहिए। तो ए हमने कोई सेट ऐसा लेंगे जिसमें एक्स बिलोंग करेगा। जैसे हमने मान लिया कि एक्स है, एक्स हमने कोई सेट माना, और उसमें ए कोई सेट माना जिसमें एक्स बिलोंग करता है, और बी कोई ऐसा सेट लेना है जिसमें ए बिलोंग नहीं कर, जिसमें जो है ए बिलोंग नहीं करेगा, यानी सबसेट नहीं होगा। यानी ए बी कोई ऐसा सेट लेना है जिसमें जो ए का सबसेट ना हो। तो हमने मान लिया एम और एन, हमने एम एन मान लिया। तो बोला कि एक्स बिलोंग करता है बी में, तो एक्स तो बिलोंग करता नहीं है बी में, एक्स तो इसमें है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, तो एक्स नहीं है बिलोंग करता है, तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी होगा, बिलोंग्स टू बी होगा। और यहाँ बोला है कि एक्स बिलोंग्स टू बी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। तो लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब लास्ट पार्ट 6 पार्ट है, इफ ए सबसेट होगा बी का एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, तो बोला है कि देन एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी हम ये कंडीशन दिया कि अगर ए जो है बी में बिलोंग कर, ए जो है बी का सबसेट है, एक्स जो है बी में बिलोंग नहीं करता है, तो बोला है कि ये होगा एक्स जो है एक्स ए में बिलोंग नहीं करेगा। तो हमने कोई सेट बी ए ऐसा लेंगे, ए हमने मान लिया 1 मान लिया, और बी कोई ऐसा लेंगे इसमें एक्स नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने बी मान लिया ऐसा 1 और 2 मान लिया, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। क्या बोला, ए सबसेट होना चाहिए बी का। तो बी का अगर हम सबसेट निकालेंगे तो एक पार्ट आएगा हमें 1। इसका मतलब कि ए जो है सबसेट हो गया बी का, ए सबसेट हो गया बी का, क्योंकि इसका हम एक पार्ट निकाले 1 आएगा। तो एक क्या हो गया, ए सबसेट बी का। और बोला कि एक्स बिलोंग नहीं करना चाहिए बी में, तो एक्स तो बिलोंग नहीं करता है बी में, एक्स तो है ही नहीं इसमें। तब पूछ रहा है कि एक्स बिलोंग नहीं करेगा बी में, तो एक्स तो है ही नहीं इसमें, तो एक्स तो है नहीं, एक्स नहीं है बिलोंग ए में, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो वहीं बोल रहा है एक्स बिलोंग नहीं करेगा बी में, तो एक्स तो बिलोंग नहीं करता है सेम। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट ट्रू हुआ। लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया।